इसकी हैसियत तो देख ही रहे हैं ना आप सब लोग। हाँ, झूठे बर्तन उठाने वाली, पोछा लगाने वाली नौकरानी कहाँ हमारे घर की बहू रानी बनेगी। देखिए भाई जी, आप अपना कैमरा बंद कीजिए। वैसे भी प्रेस मीटिंग कल होने वाली है, आज की बातें आप नहीं छाप सकते। अरे ओ मिस नौकरानी, माना कि घर की बड़ी मालकिन भाभी सा घर में ना है, लेकिन घर की छोटी मालकिन तो सामने खड़ी है। तो रिपोर्टर भैया, मैं आप सब ने इजाजत दे हूँ, खुल के जो जी में आए वो सब छाप सके और हाँ टीवी पर भी दिखा सके। हाँ, थैंक यू सारिका जी। आज तो ब्रेकिंग न्यूज मिली है। हम कमरे से आते हैं, तब तक आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए। हाँ, चलो बच्चों लंच कर लेते हैं। बड़े हुकुम, हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओ मैडम, हम सबने भूखा मारने का इरादा है क्या? हाँ, तो मुंह मत चला, हाथ चला, चल। अफसा, मेरे दोस्त का मैसेज आया, वो कह रहा है कि न्यूज़ खोल के देखे। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि वसुधा जैसी लड़की को कोई क्यों नहीं अपनाएगा। कहने को तो चंद्रिका सिंह चौहान नारी सशक्तिकरण की बातें करती हैं, लेकिन उनके अपने ही घर में उनकी ही बहू का ये हाल। बदलाव और बराबरी की उनकी बड़ी बड़ी बातें क्या सिर्फ दिखावे के लिए है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उदयपुर चौहान खानदान की बड़ी बहू की हैसियत एक नौकरानी से बढ़कर नहीं है और बेचारी के साथ उसकी ही ससुराल में न जाने कैसे कैसे अन्याय किए जाते होंगे। सरासर झूठ। एक तो जबरदस्ती घर में घुसकर शूट कर लिया, ऊपर से सच को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश कर रहे। जब ये सब हो रहा था, तुम कहाँ थी? तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? वो सवेरे से हमारा ना पेट दुख रहा था, तो मैं अपने कमरे में ही थी। हाय मेरा राम जी, अभी भी कुछ आवाजें आ रही हैं। मैं अभी आऊं। सारिका मैडम झूठ क्यों बोल रही हैं? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। और चंद्रिका सिंह चौहान की ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ एक पीआर कैंपेन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब वसुधा ने किया है, ताकि हम मजबूर होकर उसे अपनी बहू मान लें। लेकिन क्या वसुधा ऐसी गिरी हुई हरकत करेगी? हमारा मन इस बात की गवाही नहीं देता, लेकिन आजकल वसुधा भी ऐसे काम कर रही है कि उस पर भरोसा करने का दिल ही नहीं करता। चौहान परिवार की तरफ से इस मामले में अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आने वाले समय में चंद्रिका सिंह की चुप्पी का परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। अभी तो मैंने अपना खेल शुरू भी नहीं किया और यहाँ रानी साहब के खानदान का मैटिनी शो ऑलरेडी स्टार्ट है। बेचारी रानी साहब, सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पहला स्टेप तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, अब मैं स्टेप 2 से शुरुआत करूंगी। इस आग को मैं ऐसी हवा दूंगी कि रानी साहब जलकर खाक हो जाएगी। पर उससे पहले मैं अपनी महामूर्ख रानी सा को चने के झाड़ पर तो चढ़ा दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो वहीं आने वाली है। हमारा राम जी, अगर मीडिया वालों ने हमारी जरा से भी झलक दिखाई तो भाभी साहब हमारी झलक दुनिया से मिटा देंगी। हे माता माई,
करूं राम जी, आज हमारा समय ही खराब है। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? उठाओ के फोन। हेलो काकी सा। हाँ करिश्मा। टीवी पर इतनी धमाकेदार न्यूज़ तो खुद चलकर आई नहीं होगी। आई एम श्योर कि इसके पीछे किसी सुपर शातिर और सुपर स्मार्ट इंसान का दिमाग है। और चौहान खानदान में सबसे ज्यादा शातिर तो आप ही है ना काकी साहब। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ ना किया। पर काकी साहब, ये रिपोर्टर्स तो आपके गुणगान गाते थक ही नहीं रहे। वो कह रहे थे कि सारिका सिंह चौहान अगर टीवी पर आएगी ना तो पूरी तरह छा जाएगी। अच्छा, ऐसा कह रहे थे? हाँ वैसे सच ही कह रहे थे, वो बराबर कह रहे थे। आग तो मैंने ही लगाई थी। पर भाभी साहब को यो बात पता चल गई तो नहीं चलेगी। काकी साहब, आप मेरी सबसे प्यारी काकी साहब है। आप मुझ पर भरोसा रखिए और अगर किसी ने पूछा तो सारा इल्जाम अपनी वो फेवरेट नौकरानी पर लगा दीजिएगा और बाकी के इल्जाम को साबित करना मेरा काम है। कहने को तो चंद्रिका क्या मतलब न्यूज़ ऑफ एयर नहीं हो सकती है? सशक्तिकरण की देखिए मैं आपके चैनल को सू कर दूंगा। अपने ही हेलो। घर में उनकी ही बहू का ये हाल। बदलाव और बराबरी की उनकी बड़ी बड़ी पन्ना जी, ये न्यूज़ गलत है। आप हमारे परिवार को जानते हैं ना, फिर आप ये न्यूज़ चलाना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? नौकरानी से बढ़कर नहीं है। तमाशा बना के रख दिया है हमारे परिवार का। चौहान परिवार को मनोरंजन का पात्र बना दिया है। लेकिन ये सब अपने आप तो नहीं हो सकता। तुम शांत हो जाओ चंद्रिका, चिंता मत करो। हम छानबीन में लगे हुए हैं, जल्द ही सच का पता चल जाएगा। जल्दी नहीं सा, अभी पता चल जाएगा। और जवाब ये देगी जो सबसे ज्यादा टीवी में दिख रही है। मीडिया वालों को ये मसाला तुम ही नहीं दिया ना वसुधा? क्यों? टीवी हुकुम वो मैंने अरे बस बस बस, अब डरने की एक्टिंग क्यों कर रहे तू? मीडिया वालों के सामने तो बड़ी शेरनी बन रही थी। भाभी साहब, आज आपके ना होने का इसने बहुत बड़ा फायदा उठाया और अपने अंदर का सारा जहर बाहर उगल दिया और नॉन स्टॉप उगल ही रही थी। जैसे वो मीडिया वाले निकलते ना, ये उन्हें बिठा बिठा के, चाय नाश्ता खिला खिला के, मिर्च मसाला लगा लगा के आपकी चुगली करती जा रही थी। क्या बोल रही है आप सारिका मैडम? वही जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अब सारी दुनिया देख रही है। भाभी साहब, मैं तो उन मीडिया वालों को ना बाहर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन यूं सीधे दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और उनके सामने जोर जोर से रोने धोने लग गई। माना कि हम तुम्हें अपनी बहू नहीं मानते हैं वस्ता, पर तुम तो इस घर को अपना ससुराल मानती हो ना? तो पूरी दुनिया के सामने अपने ससुराल की धज्जियां उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मीडिया वालों का सहारा लेकर अपनी मनमानी करोगी? शायद तुम भूल गई हो कि चंद्रिका सिंह चौहान को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हुकुम एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, कि तो साबित कर।